हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का हमारा एक नया सब्जेक्ट, जिसमें मैं आपको सारी यूनिट्स कवर करवाने वाला हूं। इस वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट 1 एंड ये जो वीडियो है इसमें आपको फर्स्ट पार्ट मिलेगा, सेकंड पार्ट में आपका जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम इस यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट 1 में देखिए है क्या क्या। सबसे पहले हम नेचर देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का, कैरेक्टरिस्टिक है, स्कोप है, रेलिवेंस एंड एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंस देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का इन मार्केटिंग डिसीजंस, एंड लास्ट में हमारा कंज्यूमर वर्सेस इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। तो काफ़ी छोटी सी यूनिट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आगे आप देख सकते हैं यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इसी तरीके से हम सारी यूनिट जो है वो कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 1 के हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूमर का हमें क्या करना है, बिहेवियर जानना है। किसे जानना है? मार्केटर्स को, कि जो कंज्यूमर है उसके कस्टमर्स है जो उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, उसका क्या बिहेवियर है उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर। डेफिनेशन से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, परचेज, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर। सबसे पहले हम अभी यहां तक ही समझते हैं। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक स्टडी है, एक ऐसी स्टडी जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि जो इंडिविजुअल है या ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से गुड्स को परचेज करती है, कैसे वो सेलेक्ट कर रही है अपने गुड्स को, कि कैसे उसे परचेज करना है, यूज़ करना है एंड उसको डिस्पोज करना है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस हो गया। सेलेक्ट करना पहले गुड को, कि कौन सा गुड्स हमें परचेज करना है, उसको फिर खरीदना, परचेज करना, उसको यूज़ करना एंड लास्ट में उसको डिस्पोज कर देना, किसी भी गुड्स को, सर्विसेज को, आइडिया को या एक्सपीरियंस को, जिससे कि जो कस्टमर है उसकी उसकी क्या हो, नीड जो है वो सेटिस्फाई हो सके। आगे देखिए, इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंज्यूमर का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको जानते हैं कि किस किस स्टेजेस से वो गुजरता है और लास्ट में हमारे प्रोडक्ट को वो परचेज कर रहा है या फिर परचेज का डिसीजन ले रहा है, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दीज डिसीजन, इसमें हम ये भी समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को या डिसीजन को इफेक्ट भी करता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि इट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें आप देखेंगे परसेप्शन क्या है कंज्यूमर का, मोटिवेशन, एटीट्यूड, सोशल इंक्लूडिंग फैमिली, रेस्पॉन्स ग्रुप एंड कल्चर एंड पर्सनल सच एज एज, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल। तो ये सभी क्या है, फैक्टर्स हैं। ये सभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। बाय एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, बिजनेसेस कैन टेलर देयर मार्केट स्ट्रेटेजी। क्या कर सकते हैं बिजनेसेस? अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं टू मीट द नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस, जिससे क्या होगा, टारगेट ऑडियंस की नीड्स को, प्रेफरेंसेस को वो जान सकें, टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और जो हमारा सेलर है, जो मार्केटर है, उसकी सेल भी बूस्ट होगी। तो इसी को बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें हम ये देखेंगे कि वो किस तरीके से गुड्स को, सर्विसेज को सेलेक्ट करता है, परचेज करता है, यूज करता है एंड डिस्पोज करता है। इसमें हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का डिसीजन भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर का क्या नेचर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा नेचर है वो है मोटिवेशन, कि कंज्यूमर बिहेवियर इज ड्रिवन बाय वेरियस मोटिव्स इंक्लूडिंग फंक्शनल नीड्स या फिर उसकी इमोशनल नीड। ये इसका नेचर है, कंज्यूमर का बिहेवियर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है बहुत सारे उसके मोटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला फंक्शनल मोटिव है। फंक्शनल मोटिव के अंदर आएगा उसका जैसे हंगर, कोई शेल्टर, ठीक है, तो ये सब उसका फंक्शनल नीड है या फंक्शनल मोटिव आप इसको बोल सकते हैं। इमोशनल डिजायर्स है, जैसे उसका स्टेटस, उसकी बिलोंगिंगनेस। तो इन वजह से भी क्या होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है, कि उसको अभी भूख लगी है तो वहां पर उसकी
उसका क्या बिहेवियर है, वो क्या शो कर रहा है, अगर उसको शेल्टर चाहिए तो उसको क्या बिहेवियर है, इमोशनली अगर हम देखें तो उसका स्टेटस क्या है, सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या है, वो हाई क्लास पर्सन है यानी ज्यादा इनकम कर रहा है या कम इनकम कर रहा है, बिलोंगिंगनेस वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये किसका पार्ट होगा, और हमारा मोटिवेशन का। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज परसेप्शन। हाउ कंज्यूमर परसीव प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स एंड मार्केटिंग मैसेजेस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। परसेप्शन में देखिए कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव बताता है ये कि किस तरीके से कोई भी कंज्यूमर है वो किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को, किसी भी एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन को या किसी भी मार्केटिंग मैसेज को किस तरीके से परसीव कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से भी क्या होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है। परसेप्शन इन्वॉल्व्स हाउ इंडिविजुअल इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ द स्टिमुली प्रेजेंटेड टू देम। कुछ भी चीजें अगर उसे प्रेजेंट करी जा रही हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट उसे प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उस प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट के लिए उसकी क्या परसेप्शन है, उसने क्या उसको किस तरीके से उसको परसीव किया। अगर उसको वो अच्छा लगा तो वो उसको बाय करेगा। अगर कहीं ना कहीं वो उसने उसको क्या करा, उस वो जो मैसेज उसको मिला था उसको अगर किसी तरीके से गलत उसको परसीव करा, तो वहां पर हो सकता है कि वो उसको परचेज ना करे। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर हो गया फॉर परसेप्शन। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये बहुत बड़ा हमारा नेचर हो जाता है कंज्यूमर बिहेवियर का, कि पर्सनैलिटी कैसी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका सोशल क्लास क्या है, सोसाइटल स्टेटस क्या है, उसका बिलोंगिंगनेस क्या है। तो ये सभी चीजें हमारी जो कंज्यूमर की बिहेवियर है उनको इन्फ्लुएंस करती है, और जिस वजह से जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड्स में भी काफी ज्यादा शिफ्ट आ जाता है। Marketers often segment consumer based on demographic, psychographic and behavioral characteristics to tailor their market strategy effectively। क्योंकि जो मार्केटर्स हैं वो अपने पूरे मार्केट को क्या करते हैं, सेगमेंट करते हैं, उसके बाद उसमें से उसको क्लासिफाई करके ग्रुप्स बनाते हैं, जिसके बाद उनको क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं, अपने टारगेट ऑडियंस ढूंढते हैं। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे भी करते हैं, डेमोग्राफिक हो गया, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हो गया, और उन्हीं के लिए फिर वो क्या बनाती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है, और उसी के लिए फिर वो प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। तो ये लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी जो है ये भी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं फैक्टर हो सकता है कंज्यूमर बिहेवियर का। नेक्स्ट है हमारा सिचुएशनल फैक्टर। क्या सिचुएशन है, अभी जो पर्सन है वो किस सिचुएशन में है, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो है शिफ्ट हो जाता है बिहेवियर। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस सच एज फिजिकल एनवायरनमेंट, टाइम कॉन्स्ट्रेंट, सिचुएशनल context can influence consumer behavior. Factors like promotions, pricing, अवेलेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ये सब क्या है, ये सारी की सारी चीजें भी इसके अंदर ही आएंगी। देखिए सबसे यहाँ पे कुछ फैक्टर बताए गए हैं, ये सब सिचुएशनल फैक्टर के अंदर है, जैसे कि प्रमोशन, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, कन्वीनियंस कि उसके पास मार्केट है, उसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, पास में जाके वो खरीद सकता है, तो ये भी एक बिहेवियर हो गया। कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट परचेज डिसीजन। ठीक है, तो किस तरीके का एडवर्टीजमेंट प्रमोशन हुआ है, क्या उसकी प्राइसिंग रखी गई है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, कन्वीनियंट है या नहीं है। तो ये सब भी फैक्टर हो जाते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। एंड नेक्स्ट इज लर्निंग। कंज्यूमर एक्वायर knowledge and skills through experience, both personal and observational. Learning influences their attitudes, preferences and decision making processes. तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को क्या नॉलेज है, कंज्यूमर को क्या नॉलेज है, उसकी वजह से भी उसका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि उसको क्या पर्सनल नॉलेज है, या क्या उसने उसको परसीव किया, जब उसने वो प्रोडक्ट यूज करा तो उसने क्या ऑब्जर्व किया। तो ये भी एक तरीके से हमारा लर्निंग के अंदर आ जाएगा, दैट कैन इम्पैक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा डायनामिक नेचर। देखिए कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वही चीज इसमें बताई गई है। डायनामिक का मतलब है कि चेंज होता रहता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज डायनामिक एंड सब्जेक्ट टू चेंज ओवर टाइम। ठीक है, जैसे कि ट्रेंड चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मार्केट में कुछ नया ही ट्रेंड आ गया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, एडवांसमेंट हो गया, इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है वो चेंज हो गई। तो ये सभी चीजें भी इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को, कंज्यूमर के बिहेवियर को, कंज्यूमर के टेस्ट को। तो मार्केटर मस्ट कंटिन्यूइंग
मॉनिटर टू दीज चेंजेस टू रिमेन रेलिवेंट इन द मार्केट प्लेस। तो जो भी मार्केटर्स हैं, सेलर है, उनको इन सभी चीजों को ध्यान रखना होता है, मार्केट स्टडी करनी होती है कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है सारे कस्टमर उसकी तरफ शिफ्ट होंगे और अभी वो भी आउटडेटेड प्रोडक्ट ही सेल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहे हैं, डायनेमिक नेचर के, तो वो एज पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या ट्रेंड्स की वजह से वो शिफ्ट होते हैं दूसरी तरफ। अगर वो भी चेंज नहीं करेगा अपने आप को, जैसा कंज्यूमर का बिहेवियर है उस अकॉर्डिंग, तो फिर वहां पर उसकी सेल जो है वो डाउन हो सकती है। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, एक डायनेमिक नेचर है। नेक्स्ट हमारा सोशल इन्फ्लुएंस। तो आजकल आप भी देखते हैं कि जो अगर हम अपनी ही बात करें कि हम क्या है, सोसाइटी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट है, जो हम देख रहे हैं कि सामने वाला जो पर्सन यूज कर रहा है वो भी हम यूज करें, या अगर उसके पास ये फोन है तो मेरे पास भी वो फोन होना चाहिए। तो ये सब क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस है। कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर सच एज फैमिली, रेफरेंस ग्रुप्स एंड सोसाइटल नॉर्म्स। इस वजह से भी क्या होता है, हमारे कंज्यूमर का जो डिसीजन है वो चेंज होता है। सोशल मीडिया इंटरेक्शन एंड कल्चरल ट्रेंड्स कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट परचेसिंग डिसीजन। चलिए नेक्स्ट है हमारा वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी अक्रॉस इंडिविजुअल्स, कल्चर एंड सिचुएशन। ठीक है, व्हाट मोटिवेट्स वन कंज्यूमर टू मेक अ प्रोडक्ट मे नॉट बी द सेम फॉर द अनदर। यानी एक कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट पसंद है वो ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरे कंज्यूमर को भी वही सेम प्रोडक्ट चाहिए हो। सपोज आपको लैपटॉप चाहिए, तो आपके पास अगर डेल का लैपटॉप है तो जरूरी नहीं है कि सभी के पास डेल का लैपटॉप हो, या अगर आपके फ्रेंड को डेल का लैपटॉप पसंद है, आपको लेनोवो का पसंद है, या आप किसी दूसरे ब्रांड का पसंद है, तो यहाँ पर क्या है, वेरिएंस है, वेरिएबिलिटी है, एक कंस्टेंट नहीं है। कंज्यूमर को सेम ही चीज पसंद नहीं आ रही, किसी को ये चीज पसंद आ रही है, किसी को वो चीज पसंद आ रही है। तो यहां पर क्या है, यही चीज बताई गई है वेरिएबिलिटी में। मार्केटर मस्ट रिकॉग्नाइज टू दिस वेरिएबिलिटी बाय सेगमेंटिंग देयर टारगेट ऑडियंस। यानी मार्केटर्स को इनको क्या करना चाहिए कि अपने जो टारगेट ऑडियंस है उस अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उस अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को सेगमेंट करना चाहिए, देन उनको टारगेट करना चाहिए। तो जिस वजह से कि क्या होगा कि उनकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से होगी कि हर प्रोडक्ट को या हर कंज्यूमर के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी, हर सेगमेंट के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी, जिस वजह से उससे क्या होगा, उनकी सेल इंक्रीज होगी और कस्टमर जो है दूसरी तरफ शिफ्ट भी नहीं होगा। यह है वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट किसका, कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर कितना इन्वॉल्व हो रहा है आपके प्रोडक्ट में। ठीक है, द लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग कंसीडर्ड। किस प्रोडक्ट या सर्विस की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। हाई इन्वॉल्वमेंट परचेजेस सच एज कार्स और हाउस। देखिए, जब भी आप कार खरीदेंगे, कोई घर खरीदेंगे, तो वहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हाई होगा, आप काफी टाइम लगाएंगे कि मेरे को कौन सी कार लेनी है। इसमें आप सारे उसके फंक्शन देखेंगे, अपना बजट देखेंगे, क्या क्या चीजें आपको उसमें एसेसरीज मिल रही है, उसमें आप एक अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। बट अगर वहीं हम देखें किसी लो इन्वॉल्वमेंट परचेज में, जैसे कि आपको कोई स्नैक खरीदना है, कोई आपको बिस्किट खरीदना है, ठीक है, सपोज आप शॉप पर गए, आपने बोला मुझे कोई एक्स वाई जी ब्रांड का जो है बिस्किट चाहिए, वो कंज्यूमर ने सॉरी सेलर ने बोला कि वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप कहेंगे कोई दूसरा दीजिए। तो यहां पर क्या, इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत कम हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इन्वॉल्वमेंट। यानी ऐसे भी गुड्स होते हैं जहां पर कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट काफी हाई रहता है, जैसे कि कार हो गया, हाउसेस हो गया, इसके लिए वो क्या करता है, बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, देन अपने फाइनल डिसीजन पे आता है। बट जो लो इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं हमारे, जैसे कि कोई भी हाउस होल्ड आइटम हो गया, स्नैक्स हो गए, तो इन सब में उसका इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा कम रहता है, उसका वहां पर इंपल्स बिहेवियर रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। कंज्यूमर बिहेवियर इज इंट्रिकेट एंड इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमने देखा भी था, जैसे कि पर्सनल प्रेफरेंसेस, उसका पर्सनल क्या चॉइस है, सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसके कल्चरल के कुछ नॉर्म्स हैं, या इकोनॉमिकल कंसिडरेशन के हिसाब से उसके पास कितने पैसा है, उसके पास कितना बजट है, इन सभी चीजों से क्या होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर ऑफन रिक्वायर्स एनालाइजिंग अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वेरिएबल्स। यानी जब भी कंज्यूमर के बिहेवियर को हमें क्या करना हो, इंटरप्रेट करना हो, एज्यूम करना हो, तो उसके लिए काफी ज्यादा डीप हमें नॉलेज चाहिए होती है मार्केट की। उस मार्केट की डीप नॉलेज के लिए हमें उसके सारे कॉम्प्लेक्स को पढ़ना होगा कि कंज्यूमर के पास क्या इकोनॉमिकल कंडीशन है उसकी, क्या उसके सोसाइटल नॉर्म्स है, क्या उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस है, क्या उसके सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी होती है मार्केटर्स को। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला हमारा चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ठीक है, आप एक मार्केटर है तो आपके पास क्या क्या चैलेंज है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है, तो उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया।
कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैन बी हाईली डायनेमिक, बहुत डायनेमिक होता है। आज अगर आपको ये चीज पसंद है, कल हो सकता है आपको वो चीज पसंद ना हो, कोई दूसरी चीज पसंद हो, तो डायनेमिक है। सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू इवॉल्विंग ट्रेंड्स, ट्रेंड्स की वजह से, ठीक है। आप धीरे धीरे देखेंगे क्या होता है कि हर महीने या हर 10 दिन पे एक नया ट्रेंड आ जाता है, किसी भी चीज को लेके हो। आप अगर आप फैशन के लिए ही देखें, तो अगर आप शर्ट के बारे में बात करें या अपने ट्राउजर के बारे में बात करें, तो उसमें भी आपने देखा होगा काफी ज्यादा जो है ट्रेंड्स आ जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कल्चरल शिफ्ट है, कोई भी कल्चर से रिलेटेड है उसमें कुछ शिफ्ट आ गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई कि अब जो लोग हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को छोड़ के टेक्नोलॉजिकल चीज पे जा रहे हैं। ओल्ड डेटेड जो चीज है उनको छोड़ के अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उन पर वो जा रहे हैं। तो ये सब क्या, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। कीपिंग पेस विद दीज चेंजेस एंड एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंज्यूमर बिहेवियर पोजेसेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द बिजनेस। तो आपको उस पेज में रहना होगा, जिस तरीके से अपना कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कर रहा है ना, उसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी होगी कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उस अकॉर्डिंग आपको उसको प्रोडक्ट्स बना के देने होंगे। तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है मार्केटर्स के लिए। नेक्स्ट हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। मार्केट कैन बिकमिंग इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, कस्टमाइजेशन ऑप्शन, segmentation of target audience, catering to diverse consumer segment with unique preferences and needs requires businesses to develop strategies and making marketing approach। फ्रेगमेंटेशन की बात यहाँ पर हो रही है कि आपका जो मार्केट आप देख रहे हैं, मार्केट जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बड़ी हो रही है, मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है, सबकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग हैं। तो ये काफी ज्यादा मार्केटर्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि उनके अकॉर्डिंग ही उसको सेगमेंट करना, देन उसके बाद टारगेट करना, उसके लिए उस तरीके की स्ट्रेटेजी को बनाना। तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कंज्यूमर बिहेवियर को यहाँ पर समझने में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी आ गए हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ गई, कोई चीज पहले 10 रुपीज की थी अब वो 20 रुपीज की आ रही है, 15 रुपीज की आ रही है। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर का बिहेवियर शिफ्ट हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट है या इनकम इक्वालिटी इनइक्वालिटी है, कैन इम्पैक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स एंड परचेज डिसीजन। सपोज किसी पर्सन की जो इनकम है वो 10,000 रुपीज है पर मंथ, और किसी की जो है वो 50,000 रुपीज है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी इनकम है वो क्या है, इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो वहां का जो कंज्यूमर है, दोनों ही कंज्यूमर है, तो उस कंज्यूमर को जिसकी इनकम ज्यादा है वो प्रोडक्ट्स में ज्यादा डील करेगा, सर्विसेज में ज्यादा डील करेगा और वो ज्यादा खर्च करेगा। बट वहीं जिसकी इनकम 10,000 है उसका फ्लो सिर्फ उतना ही होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटीज भी है जो कि चैलेंजिंग होती है कंज्यूमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, द रैपिड पेस ऑफ द digital transformation is reshaping consumer behavior, with more consumer shopping online, using mobile devices for research and purchases, and engaging with brands through social media and digital प्लेटफॉर्म्स। तो ये भी काफी ज्यादा क्या हो गया है, चैलेंजिंग हो गया है कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में। डिजिटल शिफ्ट आ गया है। अब आप लोग भी क्या है, आप मार्केट नहीं जा रहे हैं, आप सारी चीजें ऑनलाइन मंगा रहे हैं, अपने फोन से, वेबसाइट से जाके उसको ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, अपने कोई भी आप मोबाइल डिवाइसेज है उसमें आप पहले रिसर्च करते हैं, फिर उसके रिव्यूज देखते हैं, फिर उसके बाद उसका डिसीजन लेते हैं परचेज करने के लिए। तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है कंज्यूमर बिहेवियर में। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है अब। ऑपरेटिंग इन ग्लोबल मार्केट इंट्रोड्यूसेस चैलेंजेस रिलेटेड टू कल्चरल डिफरेंसेस, लैंग्वेज बैरियर एंड वेरिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सपोज कोई आपने क्या करा, आपने बाहर से कोई प्रोडक्ट परचेज करने लगे, तो वहां पर आपके क्या होंगे, अगर आपको कोई कंज्यूमर बिहेवियर समझना चाहेगा तो वो उसके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आपका कल्चर और वहां की कंट्री का कल्चर क्या है, अलग है। लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, सपोज आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती हो या उधर के पर्सन को हमारी लैंग्वेज ना आती हो, तो ये सब बैरियर है। एंड वेरिंग कंज्यूमर बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्रीज। Businesses must navigate cultural differences and adapt their marketing strategies to connect with diverse consumer। यानी इस तरीके से उनको स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे कि वो डाइवर्स कल्चर को, डाइवर्स कस्टमर बेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो ये भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है मार्केटर्स के लिए। तो ये थे हमारे चैलेंजेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का टॉपिक जो है वो आपको समझाऊंगा, फिर हमारा जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।